बस्तर के बैलाडीला पहाड़ी के नीचे बसे गांव गमपुर में इस वर्ष 21 अप्रैल का दिन एक खास मायने लेकर आया। वर्ष 2005 के बाद पहली बार यहां पारंपरिक कड़साड़ का आयोजन हुआ। गांव के लोग अपनी देवी देवताओं के छत्र और लाठ लेकर एकत्रित हुए और वर्षों से दबे अपने सांस्कृतिक स्वर को फिर से जीवित किया। यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आस्था, अस्तित्व और पहचान का प्रतीक बनकर सामने आया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सीजी खबर की टीम गाँव पहुंची। ग्रामीणों की बातें सुनी गईं और उनकी पीड़ा को कैमरे में कैद किया गया। जो सामने आया वह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि उपेक्षा, संघर्ष और टूटते विश्वास की एक गहरी तस्वीर थी। परसों से स्टार्ट हुआ है। परसों से? जी। परसों का मतलब 1-2 दिन पहले जी। लेकिन लोग तो बोले थे ये बहुत पहले शुरू है जी, लेकिन नाच गाना कर रहे हैं 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले जी। इससे पहले यहाँ का साल नहीं था? नहीं था सर जी, रोड नहीं, उसके वजह से दिक्कत होता है सर। क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पर? यहाँ पे पहले आंगनबाड़ी और स्कूल और रोड होना चाहिए और पानी और रोड। पानी तो मैं देखा हैंडपंप लगे हुए हैं, सोलर, लेकिन पानी नहीं आता है सर उसमें, बस लगा है बस ऐसे। जो इस गांव में जो नहीं है वो सुविधा होना चाहिए सर। आज तो बताया जा रहा था कलेक्टर एसपी दोनों आने वाले थे, क्या आए वो लोग? नहीं आए। आने वाले थे करके बोले थे लेकिन नहीं आए सर। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार, जानकारी के अनुसार पूर्व में यहाँ विधिवत रूप से कड़साड़ होता रहा और जब माओवाद का संगठन जिस हिसाब से बहुत सारे लोगों को या फिर परंपरा को विरोध करना शुरू हुआ तो यहाँ धीरे धीरे कड़साड़ की भी परंपरा खत्म होने के कगार पर था। मगर इस बार पहली बार है कि सार्वजनिक तौर पर यहाँ आयोजित किया जा रहा है। पूर्व में जो भी परिस्थिति था तो सब लोग दबे जुबान से ही सही मगर ना कोई आवाज नहीं उठाते थे, मगर परिस्थिति अभी बदल चुकी है। सरकार को जिस गांव में जो मूलभूत सुविधा होना था वहां पहुंचाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं, तो उस पर सरकार को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। क्या नहीं है? जैसे सड़क होना है, पानी होना है, बिजली होना है, स्कूल होना है, अस्पताल होना है, ये सारे लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए सबसे पहले सरकार को फोकस करना चाहिए। नहीं, व्यवस्था बिल्कुल गंदी नहीं थी, पर कुछ सक्रिय संगठनों के द्वारा उस व्यवस्था को किनारे किया गया। हम अपनी व्यवस्था खुद जीना चाहते हैं मगर सरकार के सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं। कड़साड़ पहले भी होते थे लेकिन पहले नहीं आते थे ना इन लोग, क्योंकि नक्सली है बोल के भी पहले नहीं आते थे बड़े बड़े लोग का। अभी तो क्योंकि आ रहा है सब गाड़ी उड़ी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर अभी आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग का ये फार्म है ना, कुछ व्यवस्था नहीं है, बोरिंग नहीं है और लाइट नहीं है और रोड के लिए बोला रोड भी नहीं है अभी तक। कब से नहीं है ये तो सरपंच का पारा में वो प्लेट उलेट पूरा वो गवर्नमेंट दे दिए है, लेकिन हम लोग का पारा में नहीं आए। पानी के लिए माइन दिक्कत, लाइट है, बिजली है नहीं है, लाइट भी नहीं है, लाइट के लिए दिक्कत है, पानी के लिए दिक्कत है। सड़क भी सही है ना सर, क्यों नहीं चाहिए? सड़क भी हम लोग को चाहिए, सड़क चाहिए, जो सरकार से जो दे रहा है वो हम लोग को सही है, क्योंकि हम लोग को वो सही है ना। ये अंधेरा जनता घूमने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। ग्रामीणों की आंखों में आक्रोश भी था और बेबसी भी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 के बाद से उनका जीवन दोहरी मार झेल रहा है। एक और नक्सल प्रभाव ने उनके सामान्य जीवन को असुरक्षित और अस्थिर बना दिया, वहीं दूसरी ओर सरकार की लगातार अनदेखी ने उनकी उम्मीदों को कमजोर किया है। एनएमडीसी की स्थापना को इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न पीने का साफ पानी, न बच्चों के लिए ढंग के स्कूल, न इलाज की सुविधा। जिंदगी आज भी बुनियादी जरूरतों के अभाव में गुजर रही है। उनका दर्द तब और गहरा हो जाता है जब वे कहते हैं कि उन्हें जीवित तो माना गया लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया गया। बैलाडीला का खनन क्षेत्र राज्य की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, लेकिन उसी धरती पर बसे ये लोग आज भी विकास से कोसों दूर हैं। जिनकी जमीन से खनिज निकलकर राज्य को समृद्ध बना रहे हैं, वही लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने आरती स्पंज जैसी कंपनियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बिना उनकी जानकारी और सहमति के खनन कार्य किया जा रहा है।
एक ग्रामीण ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारी धरती माँ के सीने को बड़े बड़े दांतों से चीरा जा रहा हो। यह केवल एक शिकायत नहीं बल्कि उस दर्द की आवाज है जो वे वर्षों से अंदर ही अंदर सहते आ रहे हैं। ग्रामीणों की नाराजगी दोनों तरफ है। वे नक्सली प्रभाव से भी परेशान हैं और सरकारी तंत्र से भी निराश। एक ओर भय और असुरक्षा का माहौल है तो दूसरी ओर विकास के नाम पर केवल वादे और आश्वासन मिलते रहे हैं। फिर भी करसाड़ जैसे आयोजन यह बताते हैं कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद यह समाज अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए मजबूती से खड़ा है। आज गमपुर की आवाज एक सवाल बनकर गूंज रही है। क्या विकास केवल आंकड़ों तक सीमित रहेगा या उन लोगों तक भी पहुंचेगा जिनकी जमीन और जीवन इस विकास की नींव हैं? ग्रामीणों की एक मांग है, उन्हें भी वह अधिकार मिले जो एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी है। अब ये केवल आश्वासन नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव चाहते हैं। हमारे साथी पुष्पेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। इस समय मौजूद आयरन हिल के नीचे बसे गांव में पहली बार इस तरीके का उत्सव मनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन साथी चंद दूर से बोलूंगा कि पहले इस पूरे दृश्य को कैप्चर करे और दिखाए कि किस तरीके का ये माहौल है। ये माहौल तब खड़ा हुआ है जब सरकार ने इस बात का दावा किया कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे नक्सलवाद समाप्त होने के बाद क्या इन 60-65 सालों में कितना विकास पहुंचा और इस विकास की कहानी क्या है। मेरे साथ एक पढ़ा लिखा लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। मैं उससे जानना चाहूंगा कि अर्जुन क्या चाहिए इस बस्तर को और खास तौर से इस गमपुर इंडी प्रंगेल को। हाँ भैया नमस्कार, मैं अर्जुन करते बोल रहा हूँ ग्राम पंचायत गमपुर से। तो हमको हर विकास चाहिए। क्या क्या चाहिए तुमको ये गमपुर? ये सबसे पहले मेरे को अर्जुन ये बताओ कि ये जो करसाड़ है ना, कितने दिनों बाद शुरू हो रहा है? तो ये 18 तारीख से शुरू हुआ है ना। इससे पहले कब हुआ था ये? इससे पहले कभी शुरू था क्या? 24 को हुआ था, 2024 में हुआ था। हाँ 24 को हुआ था। हाँ तो क्या है ना, 24 को हुआ तो बंद क्यों हुआ ये? बंद नहीं हुआ है, पिछले साल रुक गया था, इस साल फिर चालू है। अच्छा हाँ तो हमको न गया ग्राम पंचायत गमपुर में कि पानी की दिक्कत है। तो 2018 में 19 के आसपास यहाँ हैंडपंप खोदा हुआ है, उसमें पीएससी वाल है। तो जो वाटर टैंक लगाया गया उसमें से ये मोटर लगाया नहीं ना कुछ नहीं किया। तो 3 महीना होने जा रहा, यहाँ का पब्लिक एक बूंद तक पानी नहीं पी सके। पानी नहीं है बिल्कुल? हाँ पानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और क्या चाहिए यहाँ पे? स्कूल भी चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए। आप कौन से गांव के रहने वाले हो? मेरा डोटीपारा गमपुर पंचायत। क्या कुछ चाहिए यहाँ पे? हाँ बोरिंग है, और स्कूल। बोरिंग और स्कूल। हाँ सड़क भी तो एक समस्या है, बड़ी समस्या है। हाँ स्कूल और बोरिंग। हाँ अच्छा तो पहले सरकार ऐसी बोला है, लेकिन तो अभी तक वो नहीं करूँगा। ये मेला कब से शुरू हुआ? पहले कब दिखा था? सबसे पहले मेला कब देखा था आपने यहाँ? पहले से ऐसे नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं दिया। पहले से ऐसे किया था, लेकिन अभी तक नहीं दिया। अब देख रहे हो? पहली बार मेला देख रहे हो? पहली बार नहीं। पहले भी हुआ ये, मतलब 1 साल रुक के वो होता था, मतलब इस साल से कंटिन्यू रहेगा सर। हाँ 1 साल से कंटिन्यू रहेगा। तो ये थे जो हमारे साथ में अर्जुन और लक्ष्मण जो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की समस्याएं हैं। और हम भी जो है ना ये जानना चाहेंगे गमपुर के सरपंच से कि क्या समस्याएं हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आज ये पहली बार करसाड़ मनाया जा रहा है जहां पर एसपी और कलेक्टर को बुलाया गया था। सरपंच ने आवेदन किया था, निवेदन किया था और उसके बावजूद वो नहीं पहुंचे। क्या वजह है, क्यों नहीं पहुंच पाए? हम उस सरपंच से जानने का प्रयास करेंगे जो गमपुर का सरपंच है। ये हमारे साथ में बामन है, बामन से भी चर्चा करेंगे। बामन जी, आप जो है ना गमपुर के सरपंच है, ये करसाड़ कब से मनाया जा रहा है? इससे पहले कब मनाया गया था?
नहीं, देखिए, अभी पहले नक्सल और मूवमेंट की सबसे पहले हम लोग पन्नू के नाम से हम लोग अंदर अंदर से हम मुक्त रूप से हम लोग किया जा रहा था कि नक्सल के नाम से, लेकिन हम इतना डरे हुए थे कि नक्सल के नाम से पुलिस वाला आने के बाद ना किसी को मारपीट करना, किसी को जेल लेके जाना है उसी दौरान में। लेकिन इतना बड़ा मेला नहीं होता है, लेकिन अभी पुनः हम पहले जैसे करता था उसे हम लोग अभी पुनः हम नया चालू किया जा रहा है, पहली बार किया जाए। पहली बार। ये बताओ कि गमपुर से कितने लोग जेल गए हैं? अभी लगभग गमपुर से अभी कम से कम है, अभी 10 या 15 लोग हैं अब जेल में। तो जब इतने सारे समर्पण हो गए, पुनर्वास चल रहा है, क्या गमपुर के लोगों ने ये बोला सरकार से कि जब समर्पण हो गई, गिरफ्तारियां हो गई तमाम सारे लोगों की, तो उनको जैसे पुनर्वास चल रहा है ऐसी जो जेल में बंद लोग हैं उनका भी पुनर्वास होना चाहिए? होना से है, लेकिन अभी सरकार का अभी मतलब न्यायालय जानेगा कि कितना लोग जेल गया है। कम से कम यहाँ से 11 लोग हैं, यहाँ से जेल में बंद है। अभी न्यायालय जांच करेगा क्या कारण है, कैसे क्या है। इस गांव में किस तरीके की समस्याएं हैं आसपास के गांव में? इसमें आसपास गांव में, हमारे गांव में अंदरूनी क्षेत्र में पूरा पहले नक्सल मूवमेंट से सबसे यहाँ गमपुर माना जाता है कि नक्सल क्षेत्र है। गमपुर ग्राम पंचायत गमपुर में सबसे नक्सल है बोल के यहाँ सरकार पहले घोषित किया था। तो क्या कुछ चाहिए विकास के लिए? विकास के लिए हमको रोड भी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसके बाद स्कूल, आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, सबको जनता के लिए तो विकास होना चाहिए। अभी सरकार अभी जहाँ की यहाँ से अभी डोडी तुमनार से यहाँ तक गमपुर तक 9 किलोमीटर अभी सर्वे हो चुका है, अभी तक यहाँ रोड अभी तक नहीं पहुंची है। आज आपने ये बताया था कि जो है कलेक्टर और एसपी आने वाले हैं, वो मेरे को तो इस करसाड़ में ही दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं आए? क्या कुछ बात हुई उनसे? निवेदन पत्र हमको एसपी साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दे दिए हैं कि एसपी साहब बोला है कि ठीक है हम जरूर आएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, ऐसे करके बोले। तो एसपी साहब को भी हम निवेदन पत्र दे दिए हैं, उसके बाद कलेक्टर साहब को भी हम दे दिए हैं। तो नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये थे अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण जिन्होंने कहा कि हमने कलेक्टर और एसपी को आवेदन निवेदन सब कुछ किया, वो नहीं पहुंचे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये पहली बार सलवा जुलूम के बाद पहली बार जो है ना इस तरीके का ये मेला या करसाड़, जो इनकी भाषा है करसाड़, और मेले का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में जो है ना डोडी तुमनार के एक ग्रामीण है, उनका नाम रामा सोड़ी, उनसे भी चर्चा करेंगे। रामा सोड़ी जी, बताएंगे आप कि क्या कुछ चाहिए इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र के लिए अभी पहले नक्सल प्रभावित की वजह में कुछ विकास नहीं हो रहा था। अभी 2026 मार्च से नक्सल मुक्त होने के बाद हमको विकास की सुविधा जैसा रोड निर्माण, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, जो स्वास्थ्य बच्चे हर गांव में विकास होना चाहिए। जैसे हैंडपंप, बिजली की सुविधा, जल जो भी हो, डीजल की व्यवस्था सभी होना चाहिए। कि दोनों सरकार हम लोग क्या अभी NMDC डिपॉजिट 14 और 11C बच्चे ली, ये दोनों प्रोजेक्ट में हमको गोद लिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में भी हमको सुविधा देना चाहिए कि रोड का निर्माण, बोरिंग का सुविधा, स्कूल की सुविधा और आंगनबाड़ी से जो भी सरकार की सुविधा पहुंचना चाहिए। कि हम लोग विकास के नाम से हम लोग चाहते हैं कि विकास अच्छी तरह से हो जाए और मेला मड़े अच्छा हंसी खुशी में होना चाहिए। कि पहले जो समस्या रहा, पुलिस से भी हम लोग डरते थे कि बड़ा भीड़ भाड़ में हम लोग को पुलिस आने से मेला नहीं हो पाता था, किसी को पकड़ दकड़ होने से जेल में जूझना, ये डर से पहले हमारा रीति रिवाज को, कुछ चीजों को छोड़ के हम लोग रीति रिवाज नहीं कर पाते थे। अभी 2026 मार्च से नक्सल मुक्त हुआ, आने वाला समय में बड़ा बड़ा मेला मने हम लोग करना चाहेंगे कि सरकार की अनुमति से सुविधा हमको चाहिए। ये करसाड़ जो अभी देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं कि ये करसाड़ जो ना शुरू है,
ये करसाड़ पहली बार कब हुआ, मतलब कब से शुरू हुआ? 2005 के बाद शुरू हुआ है ये करसाड़ या 2005 के पहले बंद हो गया था? क्या कहानी है इस करसाड़ की? 2005 के पहले 20 करसड़ होता था। केवल 2005 से 6-7 के बीच में कुछ ऐसी पंडुम के नाम से मनाया जाता था कि हम लोग रीति रिवाज ना छोड़े, हमारा अनाल पैन को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके एकदम छोड़े नहीं है। लेकिन पंडुम के नाम से छोटा छोटा अपना या पुजारी गायता परमा जैसा लोग पंडुम मानते थे कि मेन लोग, ऐसा भीड़ भाड़ नहीं आती थी। लेकिन अभी इस क्यों नहीं आती थी इतनी भीड़? तो यहाँ पे वही नक्सल समस्या के वजह से किसी को नक्सल केस में पकड़ दकड़ मुठभेड़ होना, इसी के डर से भीड़ भाड़ को रिक्स कोई नहीं ले पाते थे। यहाँ के जो गायता हो पुजारी हो जो भी हो, नहीं रिक्स नहीं लेना चाहते थे। अब आप क्या चाहते हो कि इस इलाके में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या कुछ चाहिए आपको? इस इलाका में जैसे आज गमपुर की मेला, इधर हर गांव में मेला होता है। मेला में वैसी सुविधा होना चाहिए कि टेंट की व्यवस्था होना चाहिए, ना राशन पानी की सुविधा होना चाहिए, ना मेला माने का जो जितना सामग्री लगता है उतना एनएमडीसी जो गोद लिया है वहीं से हम लोग को अनाज पेन फायदा हुआ गया है। जितने भी पहाड़ हैं वहां पर ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में आप लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, है ना? और उसके बाद में उन पहाड़ों को जो है ना कंपनियां खरीदती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो पहाड़ों में जो खनन शुरू हो रहा है, आप एनएमडीसी की बात कर रहे हो, तमाम सारे पहाड़ जो है ना वो इन्हीं ग्रामीणों के चलते कंपनियों को दे दिए गए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बैलेट इलाका खनन नहीं होना चाहिए इस क्षेत्र में। जैसा ये बीजापुर जिला के बॉर्डर में है, पहाड़ है, सीमा है, सीमा से उधर दंतेवाड़ा, इधर बीजापुर सुकमा, वैसा प्रभावित ज्यादा इधर उधर सुकमा जिला में भी होता है, बीजापुर जिला में भी होता है, दंतेवाड़ा जिला में होता है प्रभावित, लाल पानी से प्रभावित है। आरती स्पंज को तो आपके गुमिया पाल और आलनार के लोगों ने जो है ना ग्रामीणों ने बोल दिया कि जो है ना कि अब यहाँ पर खनन होगा। तो हम लोग इस बीजापुर जिले के और कुछ गांव दंतेवाड़ा जिले के, सुकमा जिले के, लेकिन हम लोग तो ये नहीं चाहते हैं कि हम खनन नहीं होना चाहिए। हम तो ये नहीं बोले कि खनन होना चाहिए, ये बिल्कुल ही हम लोग नहीं चाहते, विरोध करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारे साथ में रामा सोड़ी थे जो स्पष्ट बोल रहे हैं कि खनन नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जहाँ पर सड़कें नहीं पहुंची, अस्पताल नहीं पहुंचे, सरकार और नक्सल के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके 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 बीच की जो कहानी थी, उस बीच में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं पहुंची जो इनके ये हकदार थे। हमारे साथ में एक बार फिर से सरपंच हैं। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ सभी को मेरा आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आरती स्पंज के नाम से मतलब पहाड़ मतलब खनन कर रहा बोल रहा है, क्योंकि किसी के मतलब ग्राम सभा हुआ कि नहीं हुआ वो पता नहीं हमको। 2015 के ग्राम सभा मतलब लीज दिया गया बोल रहे हैं। तो अभी क्या कुछ चाहिए गांव के विकास के लिए क्या है भैया, जबकि अभी एनएमडीसी इतना बड़ा कंपनी है, एनएमडीसी इतना बड़ा एनएमडीसी है तो यहाँ विकास नहीं कर पा रहा है, तो आरती स्पंज क्या विकास कर पाएगा यहाँ पर? क्या यहाँ का इस क्षेत्र का लोगों को यहाँ क्या कुछ फायदा मिल सकता है कि उस पंचायत वाले को फायदा मिलेगा? क्या मिलेगा कि जबकि आरती स्पंज मतलब बोल दिया गया, माइंस खुला गया बोल रहा है कि सबकी क्षेत्र वाला। उस समय हम 3-4 आंदोलन कर चुके हैं। पहले हम लोग स्टार्टिंग में आलनार में गुमियापाल ग्राम पंचायत गुमियापाल में हम लोग पहली बार 2014 में हम लोग वहाँ पर शुरुआत किया उस आंदोलन के लिए। उसके बाद हम लोग सीधा थाना ले जाके हम लोग को 12 बजे छोड़ दिए हैं कि अभी उस पहाड़ को, इस क्षेत्र वाला उस पहाड़ को बचाया है। अभी ग्राम पंचायत गुमियापाल वाला उनको कैसे अनुमति दिया गया है कि क्षेत्र वाला हो सके तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तीनों क्षेत्र वाला जबकि नहीं बैठेगा तब तक ये पहाड़ नहीं खुलना चाहिए। हमको
पहाड़ एक खनन करने के लिए हमको कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे ग्रामीण जिन्होंने स्पष्ट कहा, और हमारे साथ जो है ना गमपुर के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि हमको खनन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ सरकार से विकास चाहिए।